अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रिंग रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्म करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक फिर हवा चल पड़ी है। चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, लेकिन मेरा जो पाकिस्तान वाला व्हाट्सएप नंबर है वो चल रहा है। उस पर इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि जी देखें, रिंग रोड के ऊपर फिर कोई एक अखबार के अंदर एक ख़बर चल गई है जी कि रिंग रोड का जो मंसूबा है, इसका जो जो लूप है वो फिर चेंज होने जा रहा है। और इसके इसके अंदर तो फिर कोई डिले के चांसेस हैं। तो बहरहाल आपको मैं बार बार ये कहता हूँ कि चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हम लोग जो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचते रहें। बहरहाल यहाँ से रब्ता करना इंतहाई मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो मुतलका ऑफिशल्स हैं उनसे बात की कि एक दो बंदों से मेरी बात हो गई। तो उनसे मैंने पूछा कि जी क्या वाकई कोई नया लूप शामिल होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आपको याद होगा अटक का जो लूप था उसके अंदर जिस तरह बल्कि ज़मीनों की ख़रीदारियाँ भी हो गई हैं, और बल्कि ज़मीनों की ख़रीदारियों के साथ साथ तो डिप्टी कमिश्नर जो अटक हैं उन्होंने बाकायदा एक इजलास भी बुलाया। उसके लिए जो ज़मींदार पैसे ले चुके थे उनको ज़मीनें अपनी वापस दी जा रही हैं और उनसे पैसे रिकवर करने के लिए मामला चल पड़ा। अब मामला क्या हुआ, इसके अंदर असल वजह क्या हुई है, उस वजह के ऊपर हम आते हैं। एक बात आप याद रख लें कि रिंग रोड बनने जा रहा है, इसके अंदर तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हाँ, एक इशू चल रहा था जिसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं आपको आपके इसरार की वजह से ही आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे रिंग रोड बनने में। तो उनका ये कहना था कि देखें जी कि इतनी हैवी ट्रैफिक जब बांट से ठलियां को टच करेगी मोटरवे, तो उसके बाद ज़ाहिर है मोटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनको टैक्स फ्री तो नहीं कर सकती थी। इनको टैक्स तो देना था कि रोड्स अब यूज़ करेंगे। और दूसरा, जब अफीर हो जाता है, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग दूसरे शहरों के जो लोग हैं वो अपनी नौकरियां करते हैं, उनको वापस आना होता है छुट्टी के दिन। कई लोग जो करीबी शहर हैं, इवन लाहौर तक लोग वापस चले जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो उनका ये कहना था जी टोल प्लाज़ा के ऊपर इंतहाई ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी जब रिंग रोड की ट्रैफिक इसमें शामिल होगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक लिंक रोड इसको दे दिया जाए, जो यहाँ से मतलब ठलिया से उसको रिंग रोड को लिंक करके आगे दे दिया जाए जी संगजानी तक। आगे संगजानी को आगे अगर मारगला जो रोड है, मारगला एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद के लिए एक नया रोड बन रहा है, उसके ऊपर भी हम एक मुकम्मल वीडियो करेंगे। तो उसमें अगर शामिल होती है तो फिर ये एक तरह की सहूलत हो जाएगी। लेकिन रिंग रोड को इस्तेमाल करने वाले ज़ाहिर है बड़ी जो हैवी ट्रैफिक है उन्होंने वापस जीटी रोड के ज़रिए अगले दूसरे शहर जो के पी के की तरफ रोड जाते हैं उनको इस्तेमाल करना था। तो इसके लिए एन एच ए के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर ज़रूर बहस मुबासा हो रहा था। तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें एक लिंक रोड ऐसा दे दिया जाए कि ठलियाँ से जो ट्रैफिक बांट से मतलब ठलियाँ पहुँचे और ठलियाँ से आगे उसको रिंग रोड दे दिया जाए, और वो इसको यूज़ करने के लिए मतलब आगे फिर वो जीटी रोड और मारगला जिसने इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो वो मारगला रोड इस्तेमाल कर ले। तो अब चूँकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये अंदिया दिया है कि ऐसा एक लिंक रोड इस्लामाबाद के लिए जो ठलिया इंटरचेंज से दिया जाएगा, तो उसको लूप अगर आप कहेंगे तो ये फिर ये है कि ये लूप तो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि एन एच ए की बात में भी वज़न है कि अगर सारी हैवी ट्रैफिक इसी रोड के ऊपर आ जाती है तो इस्लामाबाद जाने वालों के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ये बेहतर फ़ैसला है अगर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो इसको रिंग रोड बनाने वाले लोग हैं अगर इसको बना लेते हैं तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी रिंग रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए और जीटी रोड इस्तेमाल करने, क्योंकि जीटी रोड से भी डायरेक्ट अगर आप संगजानी से ये अगर एक रोड मिल जाता है संगजानी को, इसको रिंग रोड ही कहेंगे हम अगर लूप, अगर इसकी पहली बात तो ये कि इसकी परमिशन का इशू है। हाँ, अब सवाल एक पैदा हो रहा है कि क्या ये रिंग रोड दोबारा लेट होने जा रहा है।
تو اس میں قبل از وقت واقعتاً آپ کو کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ ممکن ہے کہ رنگ روڈ کی جو یہ اگر نیا منصوبہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ تھوڑا ڈیلے کی طرف چلا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ٹائم فریم بانٹ سے ٹھلیاں تک کا تھا، تو اس میں اگر ٹھلیاں سے پھر آگے سنگجانی کی طرف اگر اس کو کوئی لنک روڈ بنائی جاتی ہے یا کوئی چھوٹی مطلب اسی طرح کا لوپ اس کو کہہ لیں آپ کہ اگر شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس پر ایک الگ سے اس پر ٹائم لگے گا۔ تو بہرحال مایوسی کی کوئی بات نہیں، میں اپنے سوال کرنے والے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، رنگ روڈ واقعتاً بننے جا رہا ہے۔ 4 تاریخ کو ممکن ہے میں پاکستان آ جاؤں گا، میں کچھ اتھارٹی سے مل کے بڑی مصدقہ قسم کی ویڈیو ود ڈاکومنٹ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈ کروں گا پروفیشنلی طور پر۔ اب چونکہ ہم لوگ آپ کو کافی بتاتے رہے ہیں رنگ روڈ کے متعلق، تو یہ جو ایک اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی جو نیشنل ہائی وے کی طرف سے آ رہی تھی، تو اس تبدیلی کے اوپر میں نے آپ کو یہ واضح طریقے سے بتایا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحفظات اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کہ اگر ساری ٹریفک جی ٹی روڈ کی موڑ دی جائے گی موٹر وے کے لیے تو اسلام آباد کے ٹول پلازا کے اوپر بہت بوجھ ہو جائے گا، اور جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں پہلے تو ان کو رنگ روڈ سے 2 جگہ پر ٹول ٹیکس دینا ہوگا، لیکن اگر وہ یہ موٹر وے والا ہے تو پھر یہ تقریباً 4 جگہ پر ان کو ٹول ٹیکس دینا ہوگا، لیکن ٹرانسپورٹر بھی شاید اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ اتنی بار ٹول ٹیکس دیں، تو ویسے بھی پٹرول مہنگا ہو گیا تو ٹرانسپورٹر کے اوپر بھی یہ ایک اضافی بوجھ تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح کی ایک نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ اب اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن باقاعدہ جو ویڈیو ہم رنگ روڈ پر کرنے جائیں گے وہ میں پاکستان آؤں گا تو اس پر ایک تفصیلی رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں کچھ ڈاکومنٹ بھی شامل کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہاں پر کچھ لائٹ کا سسٹم بھی، میں اپنے روم میں ہوں، لائٹ بھی اچھی نہیں ہے، ایڈیٹنگ کا شعبہ بھی ہمارا کمزور ہے، چونکہ ہمارے جو اسٹوڈیو میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان ہیں، تو یہاں میرے پاس جو سورس ہے اس کے ذریعے ہی میں آپ کو کوئی نئی بات ڈلیور کر سکتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔